अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीएसटीटी के इम्तिहानात शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और आपके इम्तिहानात 20 तारीख तक कंडक्ट करवाए गए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 15 प्लस उर्दू मज़मून से रिलेटेड यानी कि गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवालात जो है तो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिए क्योंकि इसी टाइप के सवालात आपको डीएससी एग्ज़ामिनेशन, टीजीटी, टीईटी, टीएसटीटी, एपीटीटी एंड हेल्पफुल फॉर ऑल स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीडीपी यानी नफ्सियात और उर्दू ग्रामर की कंप्लीट नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। इसकी फ़ीस 149 रुपीज़ है। जो भी इंटरेस्टेड है नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम वक्त को ज़ाया ना करते हुए टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि बेनज़ीर शाह के इंतकाल के बाद किसने आपके कलाम मुरत्तिब करके शाये किया? नंबर 1 अकबरुद्दीन सिद्दीकी, नंबर 2 अजमलुद्दीन सिद्दीकी, नंबर 3 अफरीउद्दीन सिद्दीकी और नंबर 4 अफजलुद्दीन सिद्दीकी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने बेनज़ीर शाह के इंतकाल के बाद आपके कलाम मुरत्तब करके शाये किए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महमूदुर रहमान डैश डैश की सयाहत की? नंबर 1 मिस्र, नंबर 2 हिंद, नंबर 3 अमेरिका और नंबर 4 रूस। तो फ्रेंड्स, महमूदुर रहमान ने कहाँ जो है तो सयाहत की, यानी कि वो वहाँ पर जाकर कौन से जो है तो देश में, कंट्री में जाकर जो है तो उन्होंने सयाहत की, वहाँ पर जाकर सैर व तफरी की। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमेरिका में जो है तो जा कर के उन्होंने सयाहत की, सैर व तफरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि महमूदुर रहमान फ़ारूक़ी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 औरंगाबाद, नंबर 2 खुलदाबाद, नंबर 3 दौलताबाद और नंबर 4 हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, महमूदुर रहमान फ़ारूक़ी ये औरंगाबाद में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नाकाबिले यकीन जापान व चीन किसका सफ़रनामा है? नंबर 1 सईदुर रहमान फ़ारूक़ी, नंबर 2 मक़सूदुर रहमान फ़ारूक़ी, नंबर 3 महमूदुर रहमान फ़ारूक़ी और नंबर 4 महबूबुर रहमान फ़ारूक़ी। तो फ्रेंड्स, नाकाबिले यकीन जापान व चीन ये जो सफ़रनामा है ये महमूदुर रहमान फ़ारूक़ी का जो है तो सफ़रनामा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमील मज़हरी कब और कहाँ पैदा हुए? नंबर 1 1904 सहारनपुर में, नंबर 2 सन 1900 कानपुर में, नंबर 3 सन 1910 रामपुर में और नंबर 4 सन 1915 जबलपुर में। तो फ्रेंड्स, जमील मज़हरी साहब जो है तो ये सन 1904 सहारनपुर में पैदा हुए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमील मज़हरी को किस सन में गालिब अवार्ड से नवाजा गया? नंबर 1 सन 1970 में, नंबर 2 सन 1974 में, नंबर 3 सन 1980 में और नंबर 4 सन 1972 में। तो फ्रेंड्स, जमील मज़हरी को सन 1974 में गालिब अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जमील मज़हरी ने शायरी में से इस्तिलाह मिली? नंबर 1 वहीद कोलकत्तवी, नंबर 2 हैदर कोलकत्तवी, नंबर 3 वहशत कोलकत्तवी और नंबर 4 वाती कोलकत्तवी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड वहशत कोलकत्तवी जो है तो जमील मज़हरी ने शायरी में इस्लाह मिली, इनके ज़रिए जो तो उन्हें शायरी में इस्लाह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्श जमील और फ़िक्र जमील किसके मजमूए कलाम है? नंबर 1 कलीम मज़हरी के, नंबर 2
जमील मजहरी के, नंबर 3 सलीम मजहरी के और नंबर 4 फ़हीम मजहरी के। तो फ्रेंड्स नक्श जमील और फ़िक्र जमील जो है तो ये जमील मजहरी के मजमूए कलाम है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कब और कहाँ पैदा हुए। नंबर 1 सन 1980 लखनऊ में पैदा हुए। नंबर 2 सन 1985 आगरा में पैदा हुए। नंबर 3 सन 1884 दिल्ली में पैदा हुए और नंबर 4 सन 1881 आजमगढ़ में पैदा हुए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 सन 1884 दिल्ली में जो है तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग पैदा हुए। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग किस सन मुलाजमत के लिए हैदराबाद आए। नंबर 1 सन 1900, नंबर 2 सन 1915, नंबर 3 सन 1920 और नंबर 4 सन 1907। तो फ्रेंड्स मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है तो सन 1907 में मुलाजमत के लिए हैदराबाद आए। ऑप्शन नंबर लास्ट करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सन 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जज के अहदे के बाद किस आला मनसब पर मामूर हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो जज लिखा हुआ है, जज के अहदे के बाद किस आला मनसब पर मामूर हुए। नंबर 1 प्रिंसिपल सिक्योरिटी, नंबर 2 असिस्टेंट होम सेक्रेटरी, नंबर 3 रजिस्ट्रार और नंबर 4 गवर्नर। तो फ्रेंड्स मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जज के अहदे के बाद असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के अहदे पर आला मनसब पर जो है तो मामूर हुए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है तो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की कितनी जिल्द में है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 7 जिल्दें, सेकेंड ऑप्शन है 9 जिल्दें, थर्ड ऑप्शन है 5 जिल्दें और लास्ट ऑप्शन है 10 जिल्दें। तो फ्रेंड्स मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है तो उनकी किताब से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पर। तो ये 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, 7 जिल्दें जो है तो उनकी ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ। नंबर 1 10 जून सन 1940, नंबर 2 17 अप्रैल सन 1997, नंबर 3 5 नवंबर सन 1995 और नंबर 4 20 मई सन 1950। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 17 अप्रैल सन 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का असल नाम है। नंबर 1 धनपत राय, नंबर 2 दोन राय, नंबर 3 वहारम राय और नंबर 4 धनपत सिंह। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद का असल नाम जो है तो धनपत राय जो है तो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए। नंबर 1 सन 1885 वाराणसी, नंबर 2 सन 1880 बनारस, नंबर 3 सन 1875 अमृतसर और नंबर 4 सन 1884 ओध। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड सन 1880 बनारस में जो है तो प्रेमचंद जी पैदा हुए। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर रहेगा सन 1880 बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के वालिद का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अजायब लाल, सेकेंड ऑप्शन है बनवारी लाल, थर्ड ऑप्शन है मोती लाल और लास्ट ऑप्शन है बंसी लाल। तो फ्रेंड्स प्रेमचंद के वालिद का नाम जो है तो अजायब लाल है और अजायब राय भी जो है तो इन्हें कहते हैं अजायब राय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि प्रेमचंद के वालिद का नाम अजायब लाल या फिर अजायब राय है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के अफसानों का कौन सा मजमुआ अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त किया? नंबर 1 हुब्बे वतन, नंबर 2 मादरे वतन, नंबर 3 सोज़ वतन और नंबर 4 जाने वतन। तो फ्रेंड्स, प्रेमचंद के अफसानों का जो है तो सोज़े वतन नामी मजमुआ अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त किया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा सोज़े वतन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो TSTT या फिर DSC एग्ज़ामिनेशन या फिर TGTT या फिर UPTT या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की जो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन जो है तो ये होने वाला है। और इसी तरीके से टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और क्लासेस के लिए हेलो लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।